अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा नया टॉपिक है जी काज़ ऑफ वायरस, चूँकि हम प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस करके आ चुके हैं कि वायरस की क्या वजूहात है, वायरस जो है वो किन किन वजूहात से पैदा होता है और किस तरह से हमें इफेक्ट करता है, उसके काजेज़ हम देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा कॉज है उसका वो है ईमेल। ईमेल में आजकल चूँकि आपको पता है इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है, तो ईमेल के ज़रिए से जो वायरस आते हैं ये उसका पहला स्टेप है, ईमेल। Email nowadays, most of the virus programs spread by attaching themselves the email message. जब email message हमें आता है तो उसके साथ वायरस भी साथ आ जाता है। When user opens such a infected message, जब इस मैसेज को खोलता है तो वायरस also loaded into the computer memory में वो भी चला जाता है, क्योंकि हर चीज़ मेमोरी में आनी होती है, तो ये वायरस भी मेमोरी के अंदर आ जाता है। And attach computer itself with many फाइल, और बहुत सारी फाइलों के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। Then this virus gets itself attached with email message, और email message के साथ भी अटैच हो जाता है। Sent from the infected computer and infects other computer। इस तरह जब आप आगे भेजते हैं वो ईमेल, तो वो अगले कंप्यूटर्स को भी चला जाता है। इस तरह ईमेल के जरिए से वायरस फैलता चला जाता है। ये इसका पहला कॉज है। नंबर 2 कॉज, नेटवर्क्स। हम जब नेटवर्क में काम करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर की लैब है स्कूल की, हमारे कॉलेज की, उसमें एक कंप्यूटर के अंदर वायरस आया है, एक बंदे ने यूएसबी के जरिए इसमें वायरस से एंटर किया, उसकी वजह में गया। अब चूंकि वो कंप्यूटर सबके साथ अपने काम को शेयर कर रहा था, तो अब डाटा जब उसको दे रहे तो आपकी मेमोरी में वो वायरस चला गया यूएसबी के जरिए से। अब जब इससे डाटा आगे गया तो वो अगली हमारे जिस कंप्यूटर में जाता गया उस कंप्यूटर में वायरस फैलता गया। Another way of spreading virus is by using internet and other networks। ये तो इंटरनेट नेटवर्क की मिसाल दी, और जो इंटरनेट के ऊपर अगर वायरस किसी फाइल अटैच हुई है और अपलोड हुई है और वो आपने डाउनलोड कर ली तो आपके पास भी वायरस आ जाएगा। For example, when you download some executable files or data from the internet or from a shared disk, नेटवर्क के ऊपर आपको पता है सर्वर के ऊपर शेयर डिस्क रखी होती है, शेयर आपको पता है शेयर्ड एक हार्ड ड्राइव बनाई जाती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं लोग, और फिर आप कंप्यूटर्स वाले उसको यूज़ करते रहते हैं अपने स्कूल और कॉलेज के लिहाज से भी, और अगर आप कोई नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं केवल नेटवर्क, वहाँ भी वो शेयर्ड चीज़ें आपको देते हैं, तो उनमें अगर वायरस होगा तो वो आपके कंप्यूटर में भी वायरस आ जाएगा। The infected files may be attached with the downloaded data that ultimately infects your computer। ये इसका सेकंड कॉज है जी हमारे वायरस के कॉजेस के अंदर। नंबर 3, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। नंबर 3 इफेक्ट क्या है? रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया इसमें कौन कौन से शामिल हैं? रिमूवेबल, जिसको जैसे कि यूएसबी हो गया, फ्लॉपी हो गया, सीडी रोम हो गया, डीवीडीज हो गया, ये सब रिमूवेबल, या आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो, ये सब के सब रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया कहलाती है। इसके अंदर भी अगर इसमें वायरस है तो वो भी आपकी कंप्यूटर के अंदर जाने का जरिया बन जाएगा, या कंप्यूटर के वायरस है तो इसके अंदर आएगा, इसके जरिए से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा, जहाँ जहाँ इसको इस्तेमाल करेंगे वायरस फैलता चला जाएगा, क्योंकि जहाँ से इसने जब प्रोग्राम में चलना है तो उसने वायरस ने भी साथ, चूँकि वो अटैच हुआ था, वो एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, तो ये भी साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये मेमोरी में जाकर दूसरे कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाएगा। One important means of exchanging data is through the use of removable media, floppy, CD, USB, flash devices. So when you copy the data from one computer to another by using a removable media, the infected files may be transferred. That's another a big source, a big effect of causes of virus। जैसे कि ये बड़ा सोर्स है और इसका इफेक्ट है। नंबर 3। नंबर 4, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं जी? वो सॉफ्टवेयर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, चूँकि सॉफ्टवेयर कंपनी ने तो बना के ओरिजिनल दिए थे, लेकिन उसको कॉपी कर लिया गया, और कॉपी करने के बाद जब उसको अपने ही यानी एक लोकल वे से उसे कॉपी किया गया, तो उसके अंदर जो उसकी जो हार्ड ड्राइव थी इसने उसे कॉपी किया और फिर डाटा को जब सीडी में सेव किया उसमें वायरस भी साथ चला गया। पायरेटेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जी? जो कि हम ओरिजिनल को कॉपी बनाते हैं, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की जब कॉपी बनाते हैं तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। Another important but not so common
way the virus infects your computer is through the use of pirated software. Some companies may intentionally put some virus program into their software. कुछ कंपनियां ये भी करती हैं कि अपने वायरस को डाल देती हैं ताकि हमारा उसका सोल्यूशन भी बताया जाए एंटीवायरस का और ताकि हमारा एंटीवायरस बिके. This program will only activate when it does not find some special files like license files. वो इसलिए डालती हैं कि हमारा लाइसेंस का सॉफ्टवेयर है, हम इसको दूसरों के हाथ नहीं बेचना चाहते, सिर्फ उन्हीं को बेचेंगे जो उसको खरीदेंगे. कॉपी करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जब वो कॉपी करते हैं तो वायरस भी साथ चला जाता है. सब स्पेशल फाइल्स लाइक लाइसेंस फाइल्स, तो जब लाइसेंस फाइल जब कॉपी हो जाएगी तो फिर ये वायरस एक्टिवेट होगा, अदरवाइज वायरस एक्टिवेट नहीं होगा. तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स के अंदर वायरस होना का चांस होता है. ये तो जी कॉजेज ऑफ वायरस, 4 कॉजेज इसके, बट इजी से टॉपिक है. ईमेल के जरिए से वायरस फैलता है, नेटवर्क के जरिए से वायरस फैलता है, और फ्लैश ड्राइव, यूएसबी सीरीज और किस जरिए से वायरस फैलता है, और पायरेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए से वायरस फैलता है. उम्मीद आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का. अस्सलाम वालेकुम.